रात के 3 बजे अगर आपके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है जो अंदर आया है वो इंसान ना हो। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वो देर रात तक पढ़ रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, दरवाज़ा मत खोलना। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन तभी घर की डोरबेल बजने लगी। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग लगातार। अर्जुन धीरे धीरे नीचे गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजे की आग से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। खाली सड़क, तेज बारिश और अंधेरा। तभी उसके फोन पर फिर मैसेज आया, मैंने कहा था ना, दरवाज़ा मत खोलना। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके पीछे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, आवाज़ और तेज होती जा रही थी। टक टक टक। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसकी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। धीरे 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 अचानक टेबल लैंप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने जल्दी से फोन की टॉर्च ऑन की और तभी उसे कमरे के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा काला साया जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। फोन की टॉर्च बार बार ब्लिंक करने लगी और तभी फोन पर कॉल आने लगी। अननोन कॉलर। अर्जुन ने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन साया गायब हो चुका था। अचानक पूरे घर की लाइट ऑन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद ये उसका वहम था, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके ठीक पीछे वही साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पूरी काली आंखें, टूटा हुआ चेहरा और डरावनी मुस्कान। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ अर्जुन का फोन फर्श पर पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, अब अगली बारी तुम्हारी है।